दोस्तों, आज हम करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट मैथ सॉल्यूशन करेंगे हम। और जो इसका इंट्रोडक्शन जो मैट्रिक है, हमारा मैट्रिक क्या होता है। ए नंबर ऑफ मैट्रिक विच हैज नंबर ऑफ कॉलम and number of row is called metric। इसका मतलब ये है कि ए नंबर ऑफ मैट्रिक विच एज जिसके अंदर कॉलम भी हो और रो भी हो, वो हमारा मैट्रिक कहलाता है। फिर आता है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक। टाइप ऑफ मैट्रिक यानी मैट्रिक के प्रकार। फर्स्ट है रो मैट्रिक। रो मैट्रिक जिसके अंदर रो, एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 5, इसके अंदर सिर्फ 1 रो है तो हमारी ये रो मैट्रिक है। इसका जो डेफिनेशन होगी वो होगी ए मैट्रिक हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक। हमारी सेकंड है वो होती है हमारी कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक एग्जाम्पल के लिए मान लिया 2, 5, 9, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। ये तो हमारी रो होती हैं और ये हमारी कॉलम हैं। जो हमारे खड़े हैं वो तो हमारे कॉलम हैं, जो हमारे ये इस प्रकार लेटे हुए हैं ये हमारी रो हैं। जो कॉलम होता है उसकी डेफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक। और जो इससे आगे हमारी आती है, जो थर्ड नंबर है, वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक आती है इससे हमारी। जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है ए मैट्रिक ऑफ ऑर्डर। जो इसका क्रम होता है वो होता है m इंटू n इज said to be a rectangular or इसी rectangular metric if जो हमारा m है वो नॉट इक्वल टू n है। मान लिया हमारी जो मैट्रिक है वो 2, 4, 5, 3, 6, 9, हमारी ये रेक्टेंगुलर प्रकार की साइड में पाएगी, तो ये हमारी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। फिर होता हमारा फॉर ईवर नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जो इसकी रो की संख्या होती है वो कॉलम के इक्वल नहीं होती। यह बात मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि हमारी जो ये मैट्रिक है ये आयताकार में होती है। और इससे अगली हमारी आती है फोर्थ नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो हमारी क्या होती है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज said
टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक। जो हमारा m होता है वो इज इक्वल टू n होता है, यानी हमारा जैसे 2 5 9 3 6 8 5 4 5 9, जो हमारी होती है ये स्क्वायर मैट्रिक है। जो हमारे जितने हमारे इसमें रो हैं, इसमें हमारी 3 रो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके अंदर हमारे 3 कॉलम हैं, 1 2 3, तो हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक है। इससे जैसे इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, हमारी इसकी जो नंबर ऑफ रो होती है वो हमारी नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। और जो हमारे से नेक्स्ट है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक। क्या है डायगोनल मैट्रिक? वो तुम्हारा ए स्क्वायर मैट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal element are 0 is called diagonal मैट्रिक। हमारा इसका मतलब है एक जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक होती है उसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमारे 0 होते हैं, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक कहलाता है। हमारा जो 6th पार्ट वो है स्केलर मैट्रिक। वो होता है ए डायगोनल मैट्रिक in which all diagonal element are equal is called a scalar मैट्रिक। इसका क्या मतलब है स्केलर मैट्रिक का? A diagonal metric which all diagonal element are equal is called a scalar metric। जो हमारी 7वीं मैट्रिक है वह है यूनिट मैट्रिक। यूनिट मैट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक, ये हमारी होती है ए स्क्वायर मैट्रिक इज said to be a unit metric or identity metric if यदि all its non-diagonal element are 0 and each of its diagonal element is a unity। ये हमारी होती है यूनिट मैट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक।
8वां पॉइंट है जीरोमेट्रिक और नल मैट्रिक्स। हमारी क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो। इसके क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स if each of element if और elements is जीरो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो वो हमारी जीरोमेट्रिक होती है। और ए जीरोमेट्रिक और एक हम जीरोमेट्रिक को जो हमारा जिसका m/n कॉलम रो है उसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू में m इंटू में n। जीरोमेट्रिक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और हमारा अगली है कंपैरेबल मैट्रिक। हमारा जो नोमी है वह क्या है, कंपैरेबल मैट्रिक। हमारी यह मैट्रिक क्या होती है, इसको हम करेंगे टू मैट्रिक। जो हमारी टू मैट्रिक हैं, टू मैट्रिक आर said to be comparable metric। क्या है, टू मैट्रिक आर said to be comparable metrics only when क्या है, only when they are of the same order। जिनके ऑर्डर हैं वो सेम हो। एग्जाम्पल के लिए ओनली m इक्वल टू क्यू एंड जो हमारा n है वो इक्वल टू r होगा। और जो हमारी लास्ट और जो आखिरी मैट्रिक वो है 10वीं इक्वलिटी मैट्रिक। इक्वलिटी मैट्रिक हमारी क्या होती है, टू मैट्रिक क्या है, टू मैट्रिक आर सेड टू बी इक्वलिटी राइटन, यानी रिटन एज ए इक्वल टू बी होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट वो क्या है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका सेम ऑर्डर हो। और एक जो हमारी सेकंड है वो क्या है, द एलिमेंट, वो हमारी द एलिमेंट इन द corresponding, the element on the corresponding position, the element of the corresponding position of the two matrix are equal। थैंक यू सो मच दोस्तों।